Welcome back to channel, friends. I am back with another video, which is about the poet John Keats. So he was an English romantic poet of second generation, along with B.B. Shelley, who was his good friend, and he was a great admirer of John Keats. तो जॉन कीट्स 1795 से 1821 तक बहुत ही शॉर्ट लाइफ इन्होंने गुजारी। तकरीबन रफली अप्रॉक्सीमेटली 25 साल तक ये रह सके, इतनी लंबी लाइफ नहीं गुजार सके। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि उनकी रीज़न क्या थी उनकी डेथ की, ठीक है, किस वजह से उनकी इतनी जल्दी जो है वो उनकी जो है वो मौत वाक़ई हुई। ठीक है, रोमांटिक पोइट थे, तो जो रोमांटिसिज्म का एलिमेंट है वो हमें उनकी पोइट्री में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं कि बहुत छोटी लाइफ उन्होंने गुजारी, लेकिन येट ही वाज एबल टू क्रिएट सम मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच वर नॉट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग हिज लाइफ बट आफ्टर हिज डेथ। वर्थ ऑफ जॉन कीट्स वॉज रिमार्केबल। ठीक है, कहते हैं कि इतनी शॉर्ट लाइफ उन्होंने गुजारी, लेकिन उसके बावजूद वो इस काबिल थे कि उन्होंने कुछ जो है ना उस शॉर्ट लाइफ में भी कुछ मास्टरपीस प्रोड्यूस किए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो आने वाली जो जनरेशन्स थी उन तक याद रखा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने इतनी शानदार लिखी कि उनकी लाइफ के दौरान तो उनको एडमायरेशन नहीं मिल सकी, लेकिन आफ्टर हिज डेथ ही गॉट ग्रेट एडमायरेशन एंड रिकग्निशन। अच्छा, उनकी कुछ फेमस वर्क्स में 1819 में उन्होंने जो 5 ओड्स लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनमें जो है वो ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अग्रेशन अर्न, ये डिफरेंट ओड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओड टू अटमन, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन असाइज, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 1819 में उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि उनकी रीज़न डेथ की जो थी वो उनकी एक फैमिली डिजीज़ थी, ट्यूबरोसोलोसिस थी उनको। ठीक है, उनकी मदर और उनकी जो भाई थे उनको भी सेम डिज़ीज़ थी, और कीट्स को भी सेम डिज़ीज़ थी, जिसकी वजह से उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई। कीट यूज़ टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन उनको पोइट्री में इंटरेस्ट था तो उन्होंने ये छोड़ दी। ठीक है, अपनी मेडिकल की जो एजुकेशन थी उन्होंने उसको स्किप किया और ही लेफ्ट दैट। ठीक है, जो उनकी पहली बुक उन्होंने पब्लिश की 1817 में की, लेकिन उसकी वजह से उनको ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको बहुत सारी उनकी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उस टाइम के क्रिटिक्स थे वो ये सोचते थे कि कीट्स, जॉन कीट्स जो हैं वो अच्छा नहीं लिख सकते और इनके अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं है या उस लेवल की राइटिंग नहीं कर सकते। तो जिस लड़की से वो प्यार करते थे, जिस जो एक्चुअली रीज़न थी जिसके बाद उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और पैशन बढ़ गया पोइट्री और लव और वुमेन और लव जो रोमांटिसिज्म में है, वो फैनी ब्राउनी थी। ठीक है, जब उनकी लाइफ के कुछ आखिरी कुछ एंड वाले डेज थे, तो उनकी लाइफ के बारे में एक स्टोरी है कि वो उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप जो हैं वो यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएंगे विंटर्स में, इंग्लैंड की ये सख्त सर्दियों में, तो आप किसी गर्म जगह पर चले जाएं। तो ही डिसाइडेड विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कि वो इटली चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ उनकी ये जो इनकी लव ऑफ लाइफ थी या लवर थी वो उनके साथ उधर नहीं गई। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी पोइट्री के, इनको सेंसुअस पोइट कहते हैं, क्योंकि ही एक्चुअली यूज्ड 5 सेंसेस, अपनी 5 सेंसेस को वो यूज़ करते थे, पोइट्री को फील करते थे, सेंस करते थे, टेस्ट करते थे, और इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करते थे, जिससे हमें ये फील होता था कि वो अपनी 5 सेंसेस को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी टेस्ट और फीलिंग और सब सेंसेस को यूज़ करके अपनी पोइट्री लिखते हैं और एक्सप्रेशंस देते हैं और अपनी इमेजिनेशन या मैसेज को कन्वे करते हैं, इसलिए उनको सेंसुअस पोइट कहते हैं। इस पर एक डिटेल्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एस्केपिज्म थे, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने कितनी टफ़ लाइफ गुजारी, उनकी मदर की डेथ हुई। ठीक है, उनके जो फादर थे उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ, उनके भाई की एक डेथ थी, उनको ख़ुद बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ थे। ठीक है, फिर उनकी लवर भी उनके साथ उधर नहीं गई, तो ही वाज नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। ठीक है, तो वो एस्केपिस्ट थे। ठीक है, जैसे कि हम उनकी ओड्स में देखते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो वो हमें लाइफ से डिससेटिस्फाइड दिखाई देते हैं और वो चाहते हैं कि जी इस लाइफ से हम जो है ना वो मैं एस्केप कर जाऊं। ठीक है, वो दूसरी चीज़ों में प्लेयर देखते हैं, ये लाइफ उनके लिए सफरिंग्स और पेन्स ही है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेलेनिज़म क्या होता है?
whenever we use any Greek art, Greek characters, Greek elements, Greek symbols या Greek references जब हम यूज़ करते हैं लिटरेचर के अंदर, तो वो द पर्सन और पोइट इज़ कॉल्ड हेलेनिस्ट, और इस पूरे प्रोसेस को हम हेलेनिज्म कहते हैं। तो एक्चुअली जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, जिसमें ग्रीक आर्ट की एग्जांपल्स लेते हैं और उसके ज़रिए से अपनी पोइट्री जॉन कीट्स बता रहे हैं, तो ही वाज एन एक्चुअली हेलेनिस्ट। अच्छा, एस्थेटिज्म क्या होता है? इसको आपने एथिज्म के साथ नहीं करना। वो जो एक कंसेप्ट है कि अगेंस्ट द गॉड, ये वो वाला नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली पोइट्स लव फॉर ब्यूटी, और वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी इन नेचर, ब्यूटी इन वुमेन, ब्यूटी इन आर्ट और ये सब। तो ये वो है एस्थेटिक थे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वो ठीक है रोमांटिक पोइट थे, तो लिरिकल पोइट्री लिखते थे अपनी आर्ट्स के अंदर। इनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी भी थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ एक्चुअली एबिलिटी ऑफ द पोइट टू इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स डिस्पाइट डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग। कि एक चीज़ की आप नेगेटिविटी भी बयान कर दें, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसा ना लगे कि आप उस पे आप उससे इरिटेट हैं या आपने उस पे क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। आप जस्ट उसको बता दें, ये पोइट की एबिलिटी होती है। जैसे कि मैं ये बता दूँ कि ये ठीक है अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं उस पर तनकीद ना करूँ। स्टिल मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक एबिलिटी होती है, ये भी इनके अंदर थी। अच्छा, डिडक्टिज्म के ख़िलाफ़। तो डिडक्टिज्म होता है कि आप पोइट्री को फ़िलासफ़िकल थाट्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करें। लेकिन जॉन कीट्स कहते थे कि पोइट कोई डॉक्टर, टीचर, फ़िलासफ़र नहीं है। पोइट तो एक जो है वो अप्रेज़र है, लवर है, ठीक है। उनका ये मानना था कि एक क्रिएटिव वर्क है, तो पोइट्री को इसलिए वो इससे हेट करते थे, इस कॉन्सेप्ट से कि ये जो है वो पोइट्री इस काम के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में उनकी जो जितनी भी पोइटिक वर्क है, उनमें जो मेजर थीम्स थे वो रियलिज़म और आइडियलिज़म को डिस्कस करते थे। पेन और प्लेयर को मिक्स करके अपनी पोइट्री लिखते थे, ठीक है। और वो बताते थे किस तरह आप पेन और प्लेयर के साथ एट द सेम टाइम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। फिर वो मॉर्टल और इमॉर्टल लाइफ के अंदर और स्किज्म वाला सारा कंसेप्ट, तो ये उनके कुछ मेजर थीम्स थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ पोइट जॉन कीट्स। थैंक यू।